नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाने वाले धीरूभाई अंबानी कभी मेले में भजिया बेचते थे, पर आज धीरूभाई अंबानी ने जितनी बड़ी सफलता अर्जित की वह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने मात्र 1,000 रुपए से रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव को पार किया। आज मैं धीरूभाई अंबानी के संघर्ष से सफलता की बड़ी कहानी को कुछ शब्दों में बोलने का प्रयास करूंगी। आइए जानते हैं धीरूभाई अंबानी की सच्ची और प्रेरणा देने वाली सफलता की कहानी के बारे में, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 जूनागढ़ में बहुत ही सामान्य मोद परिवार में हुआ था। हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के 3 पुत्र व 2 बेटियां थीं, जिसमें धीरूभाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हीरादास गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसीलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर कौन जानता था कि एक बड़ी सक्सेस उनका इंतजार कर रही है। बचपन से ही उनके व्यापारी बुद्धि तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का एक टीन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में बेच दिया। उन्होंने इस लेन देन से लाभ के रूप में कुछ रुपए अर्जित किए। जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होती थी तब भी वे कुछ काम करते रहते थे। कई बार वे मेले में भजिया भी बेचा करते थे। RADAG के मुताबिक 1949 में जब धीरूभाई अंबानी 16 वर्ष के थे तो नौकरी की तलाश में काबोटा नामक शिप से यमन के अदन शहर पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई रमनीकलाल पहले से ही ए बेसी एंड कंपनी कार्यरत थे। बड़े भाई रमनीकलाल ने उन्हें भी कंपनी के साथ 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया। 2 सालों बाद ए बेसी एंड कंपनी जब सेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरक बनी तो धीरूभाई अंबानी को अदन बंदरगाह पर कंपनी के फिलिंग स्टेशन पर मैनेजर बना दिया गया। उन्हें कुछ बड़ा करना था और यही सपना लेकर वे भारत वापस आ गए। लगभग 1 साल बाद वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपए और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आ गए। काफी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी ने भी धीरूभाई अंबानी के इरादों को पिघलाने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे, एक मेज, 3 कुर्सी, टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगी के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की रूपरेखा बना ली। उस समय भारत में सबसे ज्यादा मांग पॉलिस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की थी। उनकी कंपनी भारत से मसाला भेजती थी और वहां से पॉलिस्टर के धागे मंगवाती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम को आगे बढ़ाते गए। 1966 में कपड़ा बनाने के कारोबार में कदम रखा और अहमदाबाद नारोदा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने विमल ब्रांड की भी शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमनीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आई और धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी अपनी यादें छोड़ गए। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, पर आज भी लोग कहते हैं यदि बिजनेस करना है तो धीरूभाई अंबानी से सीखो। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।